हेलो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं भाग 2 के बारे में परसेंटेज का पढ़ने। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। परसेंटेज भाग 2, प्रतिशत भाग 2 नंबर। देखिए लिखा है क्या, यदि यक्स परसेंट 64 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है देखिए, का यक्स परसेंट, यक्स प्रतिशत कितना है, 64 है। ठीक है, 64 है। तो देखिए यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा यक्स, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 64। ठीक, यक्स परसेंट 64 है, तो यक्स की वैल्यू निकालना है तो कैसे हो जाएगा, हम एक 100 को उस साइड भेजेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स इंटू यक्स एक्स स्क्वायर और 64 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, 64, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर इंटू एक किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो देखिए अब यक्स का स्क्वायर, सब में से स्क्वायर बाहर कर दे तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। लिखा क्या है, यक्स परसेंट 100 है तो वाई का मान बताइए। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स होना चाहिए। यदि यक्स परसेंट 100 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, यक्स परसेंट कितना है, 100 है। ठीक है, यक्स परसेंट कितना है, 100 है। तो देखते हैं हम लोग, यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का या फिर ऑफ लिखा हो इंग्लिश में, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यक्स परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 100 हो रहा है। यक्स परसेंट कितना है, 100 है। तो क्या करेंगे, यक्स गुणित यक्स इक्वल टू 100 गुणित, ये इस साइड किस में है, डिवाइड में, मतलब भाग में है, तो उस साइड किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो किसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ऐसे डायरेक्टली हम बाहर ले सकते हैं। तो यक्स की वैल्यू कितना आ जा सकती है, 100 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है 500 1000 का कितना प्रतिशत है। लिखा है 500 1000 का कितना प्रतिशत है। हम आपको पहले फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में बताए होंगे कि अगर कोई भी चीज जो नीचे लिखी जाती है, अगर कोई भी चीज हम किसी को संख्या को लेते हैं तो हमेशा 100% होती है। तो देखिए कह रहा है कि 1000 का 500 कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो देखिए जिसका पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे, मतलब जितना संपूर्ण संख्या होगी उसको नीचे रखेंगे और इनटू में 100% लगा देंगे। कैसे, देखिए 500 बटे 1000, क्योंकि बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में 1000 का मतलब टोटल संख्या कितना है, 1000 है। अब किसका पूछ रहा है, 500 का। जिसका पूछेगा हमेशा उसको ऊपर रखेंगे और 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज मिलाना है। ठीक है ना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 50%, क्योंकि 5 10 जा 50 मतलब 50%। ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर यह संख्या 100% है, ठीक है ना, तो इसका 1000 का आधा कितना होता है, 500 होता है, तो 500 कितना हो जाएगा, 50% डायरेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर लिखा है क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 400 1200 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 400 को ऊपर रखेंगे बटे 1200, ठीक है, गुणित 100।
किस में लगाएंगे? परसेंट। क्यों? क्योंकि हमें परसेंट में लाना है। ठीक है, तो देखिए हम 00 से 00 कैंसिल कर दे, कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, 4 3 12, कितना आ जाएगा? 100। ऊपर बचा, नीचे 3। इसको लिख सकते हैं, अगर हम भाग दें, यहां पे बाहर भी भाग दे सकते हैं, देखिएगा कैसे। 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा? 1। फिर 0 1 बचा है, 3 फिर उतारे, 3 त्रिका 9, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 उतरेगा, 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे आता चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 33.33%। ठीक है ना, यहाँ पे परसेंट लगाएंगे, इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके समझाए जाएंगे, जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए इसमें ग्राम में लिखा है 400 ग्राम 1 केजी का। अब देखिए इसका मात्रक चिन्ह है और इसका मात्रक चिन्ह है। देखिए अगर किसी का हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसका मात्रक सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा ग्राम मतलब ये छोटे में ग्राम में है और केजी में मतलब किलोग्राम में है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? ग्राम में। इसको केजी को देखिए 1 केजी में कितने ग्राम होता है? 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना। तो अब पूछेगा क्या? अब बताना है आपको 1000 ग्राम में बताना है 400 ग्राम कितना परसेंट। ठीक है ना, तो 400 को ऊपर रखेंगे, 1000 गुणित 100, किस में लाना है? परसेंटेज में लाना है। 00 कैंसिल, 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 4 10 में 40%। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए फिर लिखा है 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो 20 पैसे, देखिए ये 2 रुपया में है, इसमें है ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो हम क्या करेंगे? इसको रुपये को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। जब रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 रुपए में, ये 2 रुपए में कितना पैसे हो जाएगा? देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 रुपए में कितना पैसे हो जाएगा? 200 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब 200 पैसे में निकालना है कि यह 20 पैसा कितना परसेंट है। तो टोटल को नीचे रखते हैं, कितना? 200 पैसा। ठीक है, और कितना है? 20 पैसा गुणित 100, इसमें परसेंटेज में लाना है। ठीक है ना, 1 0 से इधर 1 0 कैंसिल और 20 से डायरेक्ट 20 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ गया? क्योंकि यही 10 बचा, 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 20 मिनट का रहा है, 1 घंटे का कितना? देखिए मिनट में है, किसमें है? मिनट में, और ये किसमें है? घंटे में है। तो घंटे को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 1 घंटा कितना मिनट होगा? 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है ना, तो 20 मिनट को हम लेना है, तो 20 नीचे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और 60 नीचे हो जाएगा, गुणित कितना? 100, परसेंटेज लगा दो। 20 से कम 20, 20 तिहाई के 60। ठीक है ना, कितना आ गया? 100/3। अभी हम आप लोगों को लिख के यहाँ पे बगल में दिखाए थे कि 100/3 कितना होता है? 33, सही, मतलब 33.33% होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगला देखते हैं, 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है? 2 घंटा 1 दिन का, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 2 घंटे का मुझे निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे 1 दिन का, 1 दिन का कितना प्रतिशत हो? 1 दिन का कितने घंटे हो जाएगा? 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा। अब निकालना है 2 घंटा, ठीक है, और कितना है टोटल? 24। हमेशा पूरा को नीचे लिखेंगे बटे 100, काटेंगे 2 1 कम 2 12, कटेगा अभी भी, काटेंगे किससे? 4 तिहाई के 12, 4 दूना के 8, 2 बचा यहां पे, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? 25/3, 25/3%।
इसको पॉइंट में भी हम ला सकते हैं, पॉइंट में अगर यहां भाग देना चाहे तो आप भाग देख सकते हैं। ठीक है, 3×8 = 24। ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे यहां पे, कितना आ जाएगा 10, 3 त्रिका 9। चाहे हम ऐसे लिख दें तो कितना आ जाएगा, देखिए एक सही बटे के रूप में लिख सकते हैं इसको, 8 सही 1/3 लिख सकते हैं, या फिर आपको लिख सकते हैं 8.3%। ये भी परसेंटेज, आपका तीनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अगर मिक्स फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में कहेगा तो ये हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कहेगा ये हो जाएगा, और पॉइंट में कहेगा तो ये हो जाएगा, तीनों आपका आंसर सही है। ठीक है, फिर कह रहा 1800 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, हम जिससे कहेगा उसको हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है ना, जिससे कहेगा उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और जिससे कहेगा उसको, मतलब जिसको पूछेगा उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। देखिए 1800, अब मेनली किसको लेना है 800, क्योंकि 800 से करा कितना अधिक है, कितना अधिक है, देखिए 800 से 1000 मतलब या 200 अधिक है, कितना है 200 अधिक है, 200 अधिक है, टोटल कितने में 800 में। ठीक है, इंटू 100% लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, अधिक या कम, अधिक या फिर कम बटे संख्या, जिससे कहेगा संख्या इंटू 100%। ठीक है, तो देखिए कितना, या 00 से 00 कैंसिल कर दे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, 25% क्या है, अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट 1200 800 से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर वही क्वेश्चन, देखिए 1200 800, ये पूछ रहा किससे, 800 से कितना अधिक है, पहले देखें कितना अधिक है, 400 अधिक हो रहा है। ठीक है, किससे 800 से। देखिए अधिक या कम मैंने अभी लिखा था फार्मूले में, अधिक या कम, कितना अधिक है 400, टोटल संख्या कितना है, किससे निकालना है 800 से, 800 गुणित 100। ठीक है, परसेंटेज लगाएंगे, 00 से 00 कैंसिल, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना परसेंट आ गया 50% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट 400 600 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 400 600 से कितना प्रतिशत कम है, हमसे किससे निकालना है 600 से निकालना है, किसको 400 को। देखिए मैंने 400 लिख लिया और 600, कितना कम है -200, 200 कम है कितने में से 600 में से। तो मैंने अभी लिखा था अधिक या कम बटे पूरा संख्या, जिससे पूछेगा उसको रखेंगे। ठीक है, तो 200 ऊपर रखेंगे बटे कितना 600 गुणित 100%, 00 से 00 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 3 के 6, कितना आ जाएगा 100/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर कह रहा है 1200 1500 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 1200 लिखेंगे और 1500 लिखेंगे, कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है टोटल 300 कम है। ठीक है ना, तो 300 जो कम या ज्यादा होता है ऊपर ऊपर रखते हैं, जिससे पूछा जाता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। 1500 गुणित 100%, 00 से 00 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 5 15, अभी 5 से काटना बाकी है, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, कितना प्रतिशत कम है 20% कम है। ठीक है ना, नेक्स्ट करा शिवानी की आय मोहन की आय से 20% कम है।
ठीक है, शिवानी की आय मोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय शिवानी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, दोनों तरीका हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, हम किसी चीज को 100% मान के चलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले 100% था, ठीक है, पहले 100% था, जब मोहन की आय 20% अधिक है। शिवानी की आय मैं 100% मान लेता हूं। अब मोहन की आय कितना हो जा रही है, 120%, 20% ज्यादा हो गई। अब हमें मोहन की आय से शिवानी की आय निकालनी है, कितना प्रतिशत कम है। मोहन की आय देखिए, शिवानी की आय, ये शिवानी की आय हो गई और ये मोहन की, ठीक है ना। तो देखिए शिवानी से 20% ज्यादा था, लेकिन अब किस तरफ चल रहे हैं, अब इसको हमें इसको बेस मानना है, इसको हमको आधार मानना है। अब इससे इसको निकालेंगे, कितना कम है, 20 कम है। अभी मैं इसी पे बेस पे सवाल लगा रहा था, 20 कम है कितने में से, 120 में से, गुणित 100%, ठीक है। 1 0 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 6 12, कितना आ जाएगा, 100/6%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 कम 6 4, 6 36, 4/6 काट सकते हैं, 2 3, कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। देखिए हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसका एक टेबल होता है, आप लोगों को जो परसेंटेज अभी जब पढ़े होंगे आप स्टार्टिंग में, देखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। 1/1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 1/4 का मतलब होता है 25%, और 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। इतना आप लोग देखेंगे कैसे, देखिए अगर किसी चीज में कम कह रहा है और ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, या ज्यादा कह रहा है कम पूछ रहा है, तो देखिए कह रहा कितने परसेंट कम था, इतने परसेंट कम था, ठीक है, कितना आय से कम है। मोहन शिवानी की आय मोहन की आय से कितना सॉरी यहां पे कम करना था, चलिए ज्यादा कर दिए हैं। इसको अगर कम करना होगा तो इसको हम क्या लिख कर देंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग फिर से, कितना 100 था तो कितना हो जाएगी, शिवानी की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो पहले अगर कम शिवानी की आय मोहन की आय से, तो देखिए अगर हम शिवानी मोहन की आय 100% ले लेते हैं तो शिवानी की आय कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, क्यों, 20% कम हो जाएगा। अब हम इसको बेस मानेंगे, तो ऐसे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 कितना कम है, 20, तो क्या हो जाएगा 20/80 गुणित 100%, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, कितना आ जाएगा 25%। कैसे, 4 कम 4, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25%। अब यहाँ पे देखते हैं वही चीज, देखिए अगर यह हम इसे टेबल लिख लेंगे, तो जो भी संख्या दिया है इसके आगे पीछे का एक नंबर लिख ले, 1%, 20 से ज्यादा क्या होता है 25 होता है, और 20 से कम कितना होता है 16 सही 2/3। तो 16 से देखिए 20 कह रहा है ना, तो कितना कम कह रहा है, तो कम कितना है 20 है, तो अब ज्यादा वाला पूछेगा तो ज्यादा वाला किस में जाना है, ऊपर जाना है, तो 20 कौन सा ज्यादा हो जाएगा 25%। डायरेक्ट आप आंसर बता, अगर ये टेबल आपको लर्न है याद है तो इसको आप डायरेक्ट, अगर कम दे रहा है तो 20, अगर ज्यादा पूछ रहा है उसके ऊपर, अगर ज्यादा दे रहा है 25 उसके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, नीरज की आय जानकी की आय से 25% कम है। तो जानकी की आय नीरज की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए हमने अभी लिखा था आपको, इसके एक आगे पीछे हम लिख लेते हैं 25%, ठीक है, और इसके ऊपर था 33 सही 1/3%, ठीक है, और इसके नीचे किसका, देखिए 1/1 की वैल्यू थी कितना 100%,
1/2 की कितना था 50%, 1/3 की कितना था 33, 1/4 का था 25%, 1/5 का कितना हो जाएगा 20%। अब देखिए कह रहा है कि नीरज की आय जानकी की आय से 25% कम है, जानकी की आय नीरज की आय से कितना परसेंट है। देखिए कम कह रहा है ना, ये कम है, कम है। अब ज्यादा लेना है तो ज्यादा लेना है, क्या हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए हम लोग इसको फार्मूले से कर सकते हैं। देखिए हम अगर नीरज की आय जानकी की आय से 25% कम है, किसके जानकी की आय से, तो जानकी की कितना हो जाएगी 100%, नीरज की आय कितना हो जाएगी 100% कम है ना 25%, कितना हो जाएगी 75%, किसकी नीरज की। अब देखिए अब इससे निकालेंगे इसको, क्योंकि हमें नीरज की आय से अब जानकी की आय निकालना है, ठीक है ना। कितना ज्यादा है 25 कितने से 75, 75 गुणित 100%, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, कितना हो जाएगा 100/3%, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए वही आ गया कि नहीं, यहां पर भी और यहां पे सेम आया है। ये ट्रिक है, चाहे इसके माध्यम कर सकते हैं आप, चाहे इसके माध्यम से कर सकते हैं, दोनों माध्यम आपका सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु, वास्तु नहीं यहाँ पे वस्तु होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये हट जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और क्रय में 20% की कमी कर दी जाए, तो वस्तु की व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत कम या ज्यादा, मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी ना। तो आपका एक फार्मूला होता है, देखिए कैसे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी 100। देखिए कैसे, तो देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि होगी तो हम प्लस लेंगे और कमी होगी तो हम माइनस लेंगे। कैसे, कीमत की में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है 20% की, तो हम प्लस लेंगे। फिर कह रहा है कि कितने परसेंट कमी हो रही है, फिर क्रय में कितने परसेंट कमी हो रही है -20%। देखिए प्लस 20 इंटू -20/100। क्यों, क्योंकि वृद्धि और कमी दोनों हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 400, 20 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे 400 आ जाएगा, या 2 दूना 4 डबल जीरो लग जाएगा, कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, -4। देखिए माइनस किसको डिनोट कर रहा है, कमी को, ठीक है ना। माइनस किसको डिनोट कर रहा है, कमी को बता रहा है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एक फार्मूला और भी होता है इसका, कैसे, अगर देखिए डायरेक्ट सेम सेम दिया हो, एक कमी हो रही है और एक वृद्धि हो रही है, क्या हो जाएगा b²/100, माइनस लगा के करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दोनों सेम हो रहे हैं हमेशा कमी ही होती है। जैसे कैसे में हम लोग देख लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है, माइनस लगाएंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/100, माइनस लगा के डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा -4। -4 किसको बताता है, कमी को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हुई और क्रय में 20% की कमी हुई, तो वस्तु के क्रय की गई राशि में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए कैसे, अभी मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए कह रहा है पहले 30% की वृद्धि हुई, लो प्लस में, फिर कह रहा है और 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये माइनस में हो जाएगा 20, ठीक है। फिर कह रहा है कि देखिए प्लस 30 गुणित -20/100, ठीक है। तो 30 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस 30 गुणित 20,
डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल, 3 दूना के 6, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4% आएगा। किस में बता रहा है प्लस में, मतलब वृद्धि हो रही है। किस क्या हो रही है इसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर कह रहा है किसी वस्तु में 30% बढ़ाया गया तथा फिर 30% बढ़ाया गया तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब दोनों में क्या कर रहा है 30% बढ़ा रहा है, तो चाहे डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए 30% बढ़ा रहा है फिर 30% बढ़ा है, क्या हो जाएगा स्क्वायर कितना हो जाएगा। चलिए इससे नहीं लगाते हम लोग, इसको देखते हैं। 30 मतलब a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। क्यों मैंने प्लस प्लस लिया है, क्योंकि 30% इधर भी बढ़ा रहा है फिर आगे भी बढ़ा रहा है। ठीक है, कहां कहीं माइनस नहीं कर रहा है, कहीं घटा नहीं रहा है। 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणित 30 बटे 100। ठीक है, तो डबल जीरो चला जाएगा, कट जाएगा। 30 30 60 प्लस 30 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा 69, मतलब 69% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, यक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है। क्या कर रहा है यक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है, तो यक्स अनुपाते वाई, यक्स रेशियो वाई का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा देखिए यक्स का 40%, यक्स का 40% वाई के वाई का 50%। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है गुणा होता है यक्स गुणित 40 बटे 100, क्योंकि परसेंटेज हमने हटा दिया यहां से, वाई गुणित 50 बटे 100। ठीक है, यह नीचे हर हर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, तो देखिए हमें किसका यक्स अनुपाते वाई चाहिए, मतलब यक्स बटे वाई का मान चाहिए। तो देखिए हम वाई को हम इस साइड भेजेंगे, इधर भैया वाई के इसके 50 के मल्टीप्लाई में वाई है तो इस साइड जाएगा बराबर के, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए यक्स बटे वाई बराबर 50, ये इधर 40 किस में है मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है, तो उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यक्स रेशियो वाई की मान क्या आ जाएगा 5:4, 5:4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे यक्स का 50% वाई की 100% के बराबर है, तो यक्स अनुपात ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। देखिए ए का 50% बी बराबर किसके है बी का 100%। ठीक है, बराबर है, तो का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया ए गुणित 50 बटे 100। ठीक है, तो बी गुणित 100 बटे 100। देखिए हर हर को हम काट दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, और बराबर के बराबर भी है, तो देखिए ए बटे हम बी ला देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर इधर मल्टीप्लाई में था तो हम इधर भेज देते हैं, भाग में हो जाएगा, इधर गुणा में था इधर भाग में हो जाएगा। तो 100 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कर 5 1 5, 5 दूना के 10 कितना आ जाएगा ए अनुपाते बी कितना आ जाएगा 2:1। आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था अनुपात पूछ रहा था, हमने अनुपात आपको बता दिया। ठीक है, फिर कह रहा यक्स प्लस वाई का 50% यक्स माइनस वाई का 75% के बराबर है, तो यक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं यक्स प्लस वाई का मतलब मैंने अभी बताया था गुणा होता है 50% बराबर वाई यक्स माइनस वाई किसके बराबर है गुणित 75% के बराबर है। ठीक है, तो यक्स प्लस वाई गुणित 50 बटे 100
बराबर यक्स माइनस वाई गुणित 75/100। हमने बताया कि इसको हर को कैंसिल कर देंगे क्योंकि बराबर में है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 यक्स प्लस 50 वाई बराबर 75 यक्स माइनस 75 75 ना वाई वाई। देखिए हम ये यक्स यक्स को एक साइड कर लेते हैं और वाई वाई को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी को इसको हम इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं। तो 50 यक्स माइनस 75 यक्स 75 यक्स बराबर माइनस 75 यक्स वाई माइनस 50 वाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -25 यक्स, ये कितना आ जाएगा -125, ठीक है वाई। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब कितना आ जाएगा यक्स बटे वाई, क्योंकि हमने वाई को इस साइड भेज दिया। कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 एक कम 25, 25 पंचे 125 यक्स अनुपाते वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 5:1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यक्स प्लस वाई का 20%, सेम पिछले जैसे है, इसको हम लोग देखते हैं। यक्स ए प्लस बी का गुणा 20%, डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए माइनस बी गुणित 40%। हम डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज हटा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको एक एक करके बेस बताएंगे। -+20 गुणित बटे 100 बराबर ए माइनस बी गुणित 40/100। 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं। अब 20 का मल्टीप्लाई करें, यहां पे 20 से कम 20, 20 दूना 40 भी काट सकते हैं, या काट दें। देखिए 20 से कम 20, 20 दूना 40 कट गया। अब देखिए a प्लस बी, कैसे, एक का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, बराबर इसमें 2 का 2a माइनस 2b, ठीक है। अब इसको देखिए, हम इसको इस साइड भेज देते हैं, चाहे इसको ही भेज देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं। तो b प्लस 2b बराबर 2a माइनस a, क्योंकि इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड या प्लस में हो जाएगा। तो 3b बराबर a, ठीक है। 1 लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो b बटे a कितना हो जाएगा b बटे a, तो a बटे 3। अगर हमको a बटे b लिखना हो तो क्या करेंगे, तो a बटे b लिखना हो तो क्या जाएगा 3/1, उल्टा पलट जाएगा तुरंत। तो अब रेशियो में लिखना है तो क्या हो जाएगा a रेशियो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:1। ये आपका आंसर हो गया। किसी संख्या का 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा किया जाता है, तो त्रुटि प्रतिशत बताइए। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 3/4, अगर हम किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने के बजाय किससे गुणा कर दे रहे हैं 4/3 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है त्रुटि प्रतिशत बताइए, इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 4 चौक 16, इतना आ गया। देखिए हमें 9 आना चाहिए, तो आ कितना गया 16 आ गया। भाई अगर कोई संख्या लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कितना ज्यादा हो रहा था 9 7 + 7 हो रहा है, कितने में से 9 में से, क्या हो जाएगा 7 9 गुणित 100%। बताना है आपको ना त्रुटि प्रतिशत, कितना आ जाएगा 700/9%। भाग दे दें हम 700, ठीक है। 9 7 63, कितना आ जाएगा 7 0, 9 7 63, ठीक है 7।
तो पॉइंट में ऐसे फिर पॉइंट में आता चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 77.7। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या में 5/8 से गुणा करने के बजाय 8/5 से भाग दे देते हैं। देखिए सेम होता है, जैसे देखिए 5/8 से गुणा करने के बजाय 8/5 से, देखिए 8/5 से अगर किसी संख्या में हम भाग दें, देखिए एक संख्या है उसे 8/5 से गुणा करें तो ये ऊपर चला जाता है, क्या हो जाएगा 5/8। यही फिर आ जाएगा किससे, कि अगर हम ये भी लिख सकते हैं किसी संख्या में 5/8 से गुणा करने के बजाय 8/5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, या 5/8 से यहां होना चाहिए, करने के बजाय 5/8 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ 5/8 होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब कहेंगे तो 8/5 से भाग देने के बजाय तो 5/8 से कितना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा आपका, देखिए एक 5/8 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 8/5, उल्टा हो जाएगा। देखिए 8/5, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 25 और 8 8 के 64। कितना ज्यादा है, देखिए 14 में से 5 जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 39 ज्यादा है। किससे, 25 से, गुणित 100%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 39 गुणित 100/25, काटे 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 39 गुणित 4, कितना आ जाएगा, परसेंट लगाते चलेंगे, 9 चौक 36, 6 और 4 3 12, 12 3 15। ठीक है, 156%, 9 चौक 36 और 4 3 12 3 15, 156% ज्यादा आ रहा है। ठीक है, करें किसी संख्या में 4/5 से गुणा करने के बजाय 5/4 से गुणा किया जाता है। सेम फिर वही ऐसे ही मॉडल में आ गया आपका क्वेश्चन, 4/5 और फिर किससे किया जा रहा है 5/4 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, कितना रहा है 16 25, कितना ज्यादा है +9। ठीक है ना, 9 कितने में से 16 गुणित 100 बराबर 900। सेम क्वेश्चन आ गया, क्या लगता है, फिर भाग दे देंगे, 16 पंची 80, 10 बचा, और 16 छक्की 96, 0.4, 16 दूना 32। ठीक है, ऐसे आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देखने। एक वर्ग की भुजा में 10% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में, देखिए पहले हम थोड़ा सा वर्ग के बारे में देख लेते हैं। देखिए वर्ग है, ठीक है ना, चलिए यहीं देख लेते हैं। ठीक है, ये वर्ग है, तो देखिए हम वर्ग में क्या लेते हैं, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको दो चीज चाहिए, साइड इंटू साइड, मतलब कि भुजा इंटू भुजा होता है। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। तो जब भुजा इंटू भुजा होते हैं तो एक भुजा दे दिया, तो वर्ग में दोनों चीज सेम होता है, अगर एक 10 है तो अगली भी 10 ही होगी, पूरे 10 ही 10 है। ठीक है ना, तो हम भुजा इंटू भुजा कर देते हैं तो मेरा क्या आता है, क्षेत्रफल आ जाता है। तो अगर हम एक इसका एक फार्मूला ले सकते हैं कि मेरे पास दो चीजें आ गई, एक भुजा और दूसरी भुजा, क्योंकि हमको क्षेत्रफल पे देखना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक 10 बढ़ रहा है फिर अगला 10 बढ़ रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल हम देख रहे हैं। तो फार्मूला ये लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणित 10 बटे 100, 0 0 0 इसका कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 10 20 20 प्लस 1, कितना हो जाएगा 21% डायरेक्ट। देखिए ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक वर्ग की भुजा में 20% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में सेम, देखिए उसमें बढ़ा रहा था तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। 20% बढ़ा दिया जा रहा है तो हर साइड कितनी हो जाएगी, हर भुजा 20-20 की है, तो क्षेत्रफल में दो साइडें होती हैं, भुजा इंटू भुजा। तो देखिए अब इसमें माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीज हो रही हैं, दोनों माइनस में हो रही है, प्लस माइनस ए
इंटू माइनस बी बटे 100। तो माइनस 20 प्लस माइनस 20 गुणित माइनस 20 बटे 100, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए 20 20 40 माइनस 40 होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस 40, डबल जीरो कैंसिल, 2 दूना के 4 प्लस 4, कितना आ जाएगा माइनस 36, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई में 30% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए हम इस फार्मूले से a प्लस बी प्लस ए बी ए इंटू बी अपन 100, अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस प्लस लेंगे, अगर घटाने की बात करेगा तो हम माइनस में ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, देखिए एक संख्या क्या किसको मान लेते हैं, ए हम इसको मान लेते हैं, 40% बढ़ा रहा है, अब बी इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 40 गुणित 30 बटे 100, ठीक है। डबल जीरो कैंसिल, 40 30 70 प्लस 4 3 की 12, कितना हो जाएगा 82%, ठीक है। किसकी कितनी वृद्धि होगी 82% की। अगर हम देखें ऐसे, अगर डायरेक्टली हम लोग जैसे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें 40% बढ़ाया जाता है, फिर 30%, वो सोचते हैं डायरेक्ट 70% बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है ये तो देखें, कितना बढ़ रहा है 82, मतलब 82% बढ़ रहा है। पढ़ने के कुछ फायदे भी होते हैं, देख लिया अगर ये थोड़ा सा, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ठीक है ना। अब देखिए 50% वृद्धि हो रही है 50, 40% कमी हो रही है तो माइनस 40 प्लस 50 गुणित माइनस 40 बटे 100, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 में 40 जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 50 गुणित 40 गुणित 40 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा माइनस 10। इसका मतलब क्या हो रहा है आपको घाटा हो रहा है, कितने का 10% का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा एक घन की भुजा में 30% बढ़ाया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको थोड़ा सा हमको ये देखना है, क्योंकि घन में 3 साइडें होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, तो हमको 3 साइडें मान के चलना है। ए बराबर 30 है, बी भी बराबर कितना है 30 है, और सी भी बराबर कितना है 30 है, ठीक है ना। क्योंकि घन कर रहा है, घन में तीनों साइडें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3 डायमेंशन होता है, ठीक है ना। तो पहले देखिए हम अगर इस फार्मूले की बात करें तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, देखिए इससे तो 2 ही निकल सकता है, तो पहले हम ऐसा ना करें 2 का निकाल के फिर तीसरे का और निकाल दो, कैसे देखिए 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणित 30 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, कितना 60 प्लस 9 कितना हो जाएगा 69, 69, ठीक है ना। अब देखिए ये अरे तो 2 कहा गया, अभी तीसरा बचा है, इसको ऐसे क्या करते हैं, इसको क्या कर दे, तो जो भी आया है 69 प्लस 30, अगले के ले रहे हैं प्लस 69 मतलब 69 30 बटे 100, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 9 मतलब 9 6 3 9 प्लस एक जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 और 3 18, 18 2 20, इतना आ जाएगा बटे 10, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हम इसको ऐड कर लें, 9 और 9 2 11.7%, ठीक है ना। इतना आ जाएगा आपको 119.7
7% आंसर आ रहा है आपका। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक आयतन की भुजा में पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया। मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भिन्न है, मतलब तीनों अलग अलग है। तो देखते हैं पहले कैसे कि ए की वैल्यू कितना दिया है 20%, बी की कितना दिया है 30% और सी की कितना दिया है 40%। तो पहले ए और बी की हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना हो रहा है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणित 30 बटे 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 30 20 50 और 6, 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा 56, 56। अभी तीसरा तो बाकी है, तीसरों को लेकर चलते हैं हम लोग। 56 प्लस 40 मतलब 56 प्लस 40, 56 गुणित 40 बटे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 और 5 4 9। ठीक है, प्लस एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 और 4 5 20, 2 22 बटे 10। ये जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0.4 और 6 2 8 9 2 11, कितना आ गया है 118.4%। देखिए हम लोग परसेंटेज का थोड़ा थोड़ा टॉपिक बढ़ते आगे चल रहे हैं। जो भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको उसको पुनः देख सकते हैं इसको वीडियो के माध्यम से। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद।